अगर सरकार आपके टैक्स के पैसों से काम करती है, तो आपको ये जानने का पूरा हक है कि पैसा कहाँ गया, काम क्यों नहीं हुआ, फाइल किसने रोकी। बिल्कुल, ये सवाल नहीं है, ये एक हक है। हाँ, और इसी हक में मुझे लगता है असली लोकतंत्र की ताकत छुपी है। सही बात है। ये सवाल पूछने का अधिकार ही तो है जो एक आम इंसान को सिर्फ एक वोटर से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। वो सिस्टम का मालिक बन जाता है। और आज हम उसी एक कानून पर गहराई से बात करने वाले हैं, जिसने इस सवाल को एक कानूनी हथियार बना दिया है। एक ऐसा कानून जो सरकारी दफ्तरों की वो जो बंद दीवारें होती हैं, उनके पीछे क्या चल रहा है, उसे सीधे जनता के सामने लाकर रख देता है। हमारा मकसद आज इस कानून को, इसकी ताकत को परत दर परत खोलना है। ये सिर्फ एक एक्ट नहीं है। नहीं, ये मानसिकता बदलने वाला एक आंदोलन है। हम समझेंगे कि ये क्या है, इसका इस्तेमाल कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, और सबसे जरूरी कि क्या जमीन पर इससे सच में कोई बदलाव आया है। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आरटीआई हम सुनते तो बहुत हैं, पर असल में ये है क्या? क्या ये सिर्फ एक सरकारी फॉर्म है या इससे कुछ ज्यादा है? देखिए, ये सिर्फ फॉर्म नहीं है। ये सरकारी अलमारियों में बंद फाइलों को आम जनता के लिए खोलने का एक अधिकार है। अच्छा। इसका पूरा नाम है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। 2005। हाँ, 12 अक्टूबर 2005 जब ये कानून लागू हुआ तो ये भारत के लोकतंत्र में एक, आप कह सकती हैं, मील का पत्थर था। इसका एक ही सीधा उद्देश्य था, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाना। हाँ। और अफसरों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना। जवाबदेह मतलब अकाउंटेबिलिटी। हाँ, अकाउंटेबिलिटी मतलब सीधी सी बात है, जो भी काम जनता के पैसे से हो रहा है, उसकी पूरी जानकारी जनता को पाने का हक है। ये सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है। तो ये अधिकार है किसके पास? मेरा मतलब, कौन है जो सरकार से ये सवाल पूछ सकता है? क्या इसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है या किसी शहर में रहना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब गांव में बैठा है किसान भी वही सवाल पूछ सकता है जो दिल्ली में बैठा कोई पत्रकार। बिल्कुल, और यही इस कानून की सबसे बड़ी खूबसूरती है। कोई भी भारतीय नागरिक, कोई भी, चाहे वो अमीर हो या गरीब, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, शहर में रहता हो या किसी दूर दराज के गांव में, वो इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। इसके लिए किसी खास पद या योग्यता की कोई जरूरत नहीं है। आपका भारतीय नागरिक होना ही काफी है। अरे वाह! मतलब किसी भी सरकारी दफ्तर में जाकर ये कहने की जरूरत नहीं कि आप जानते नहीं मैं कौन हूं, बल्कि सिर्फ ये कहना काफी है कि मैं इस देश का नागरिक हूं। लेकिन एक बात साफ करनी जरूरी है, जो हमारे स्रोत भी बताते हैं कि विदेशी नागरिक वो इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हाँ, ये एक बहुत जरूरी बिंदु है। ये कानून खास तौर पर भारत के नागरिकों के लिए ही बनाया गया है। ठीक है। ताकि वो अपनी ही चुनी हुई सरकार और अपने ही सिस्टम से सवाल पूछ सकें। तो इसका दायरा कितना बड़ा है? मतलब कहाँ-कहाँ हम ये सवाल दाग सकते हैं? मान लीजिए मेरे मोहल्ले की सड़क पिछले 2 साल से टूटी पड़ी है, मैं किससे पूछूं? आप सीधे अपनी नगरपालिका या नगर निगम से पूछ सकते हैं। अच्छा। इसकी पहुंच लगभग हर उस संस्था तक है जिसका ताल्लुक सरकार से है। केंद्र सरकार के मंत्रालय, राज्य सरकार के विभाग, प्रधानमंत्री कार्यालय भी? प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर आपके गांव की पंचायत तक, सब कुछ। हाँ, जिला कलेक्टर का दफ्तर, पुलिस विभाग, सरकारी स्कूल, कॉलेज, सरकारी अस्पताल, सरकारी बैंक, यहाँ तक कि जो सरकारी कंपनियां हैं जिन्हें हम PSUs कहते हैं, जैसे ONGC या BHEL। बिल्कुल, वो सब इसके दायरे में आती हैं। कमाल है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मेरे ATM से कभी गलत पैसे कटे और बैंक सीधा जवाब न दे, तो मैं RTI लगाकर पूछ सकता हूँ कि उनकी पॉलिसी क्या है। हाँ, आप पूछ सकते हैं। ये तो बैंकिंग से लेकर सड़क तक हर जगह काम आएगा। लेकिन प्राइवेट कंपनियों का क्या? जैसे अगर मेरी मोबाइल कंपनी ठीक से सर्विस नहीं दे रही, क्या मैं उस पर RTI लगा सकता हूँ? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और यहाँ एक जरूरी फर्क समझना होगा। आप सीधे किसी प्राइवेट कंपनी पर RTI नहीं लगा सकते। अच्छा, वो दायरे से बाहर है। हाँ, लेकिन इसमें एक पेच है। वो क्या? अगर किसी प्राइवेट कंपनी को सरकार से किसी भी तरह की, मान लीजिए, आर्थिक मदद मिली है या जमीन मिली है या कोई और सब्सिडी मिली है, तो उस मदद से जुड़ी जानकारी आप सरकार से मांग सकते हैं। ओह अच्छा, मतलब रास्ता सरकारी विभाग के जरिए ही होगा। बिल्कुल। आपको जवाब कंपनी नहीं बल्कि वो सरकारी विभाग देगा जिसने मदद दी थी। अब यहाँ पर मामला सबसे दिलचस्प हो जाता है कि हम पूछ क्या सकते हैं। हमारे स्रोतों में कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो सीधे आम आदमी के दिल से निकलते हैं। जैसे मेरे गांव की सड़क क्यों नहीं बनी,
या मेरा राशन कार्ड क्यों नहीं बना, या मेरी माँ की विधवा पेंशन क्यों रोकी हुई है, ये सब सवाल। ये सवाल तो हर दिन करोड़ों लोगों के मन में उठते हैं। वही तो। या फिर मैंने जो नौकरी के लिए अर्जी दी थी वो फाइल किस अफसर के पास कितने दिनों से अटकी है। बिल्कुल, आप हर वो जानकारी मांग सकते हैं जो किसी भी सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद है। किसी भी रिकॉर्ड में? हाँ, चाहे वो कागज पर हो या ईमेल में या किसी कंप्यूटर फाइल में। आप सरकारी दस्तावेजों की सर्टिफाइड कॉपी मांग सकते हैं, फाइलों का खुद जाकर निरीक्षण कर सकते हैं। अच्छा, जाके देख भी सकते हैं? हाँ, और यहाँ तक कि किसी सरकारी निर्माण कार्यों में इस्तेमाल हुए मटेरियल का सैंपल भी मांग सकते हैं। सैंपल भी? हाँ। जैसे सड़क बनाने में जो बजरी इस्तेमाल हुई उसका? हाँ, उसका भी। ये तो सच में बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन इसकी कोई तो हद होगी। ऐसा तो नहीं कि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछ लूं कि अगली सर्जिकल स्ट्राइक कहाँ होने वाली है। नहीं, आप ऐसा नहीं पूछ सकते। हर अधिकार की तरह इसकी भी कुछ तर्कसंगत सीमाएं हैं। हमारे स्रोत आरटीआई अधिनियम की धारा 8 का जिक्र करते हैं, जो बताती है कि कौन सी जानकारी नहीं दी जा सकती। इसमें सबसे ऊपर है देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी, यानी सेना, खुफिया एजेंसियां जैसे रॉ या आईबी, उनसे जुड़ी बातें। हाँ, उनकी जो संवेदनशील जानकारी है वो आरटीआई के दायरे से बाहर है। इसके अलावा किसी दूसरे देश से जुड़े गोपनीय मामले, किसी व्यक्ति की बहुत ही निजी जानकारी, जिसका आम जनता के हित से कोई लेना देना ना हो। सही, और कोई ऐसा मामला जो अदालत में चल रहा हो, उसकी जानकारी देने से भी मना किया जा सकता है। समझ गया। तो अब जब हमें पता है कि क्या पूछना है और क्या नहीं, तो सबसे बड़ा सवाल आता है अमल का, प्रक्रिया का। हाँ, सच बताऊं, सरकारी दफ्तर, कागजी कार्यवाही, ये सब सुनकर ही आम आदमी को थोड़ा डर लगता है। क्या इसकी प्रक्रिया बहुत मुश्किल है? ये डर स्वाभाविक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस प्रक्रिया को जानबूझकर बहुत सरल बनाया गया है। अच्छा। हाँ, इसके 2 मुख्य तरीके हैं। पहला और सबसे आम है ऑफलाइन तरीका। आपको बस एक सादा कागज लेना है, उस पर सबसे ऊपर लिखना है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन। ठीक है। फिर नीचे विभाग का नाम और पता, और उसके नीचे साफ साफ छोटे वाक्यों में अपने सवाल। और इसे भेजना कहाँ होता है? हर सरकारी विभाग में एक जन सूचना अधिकारी यानी पीआईओ, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, नियुक्त करना अनिवार्य होता है। अच्छा, एक पीआईओ। हाँ, आपको ये आवेदन उसी के नाम भेजना होता है और साथ में सिर्फ 10 रुपए का आवेदन शुल्क लगता है। बस 10 रुपए? बस 10 रुपए। और जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनके लिए ये शुल्क भी माफ है। कमाल है। और कागज और पोस्टल ऑर्डर की बात सुन के लगता है कि ये प्रक्रिया थोड़ी पुरानी है। हाँ, आज के डिजिटल जमाने में क्या इसका कोई ऑनलाइन तरीका भी है? बिल्कुल है। केंद्र सरकार के सभी विभागों के लिए एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, rtionline.gov.in। rtionline.gov.in। हाँ, आप वहां जाकर सीधा फॉर्म भर सकते हैं, अपने सवाल टाइप कर सकते हैं और 10 रुपए की फीस भी ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं। बहुत सुविधाजनक है। तो आवेदन भेज दिया, अब इंतजार। सरकारी काम में इंतजार तो लंबा होता है। जवाब के लिए कितना रुकना पड़ेगा? कोई समय सीमा है? हाँ, और यही इस कानून की असली ताकत है, समय सीमा। सामान्य मामलों में आपका आवेदन मिलने के 30 दिनों के अंदर जवाब देना अनिवार्य है। 1 मिनट, 30 दिन? सिर्फ 30 दिन। ये तो सरकारी काम के हिसाब से बिजली की रफ्तार जैसा लगता है। हाँ, पर ये कानून है। अगर अधिकारी 30 दिन में जवाब नहीं देता तो ये माना जाता है कि उसने जानकारी देने से इनकार कर दिया है और आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं। अच्छा। इतना ही नहीं, कुछ खास मामलों में ये समय सीमा और भी कम है। अगर मामला किसी की जिंदगी या आजादी से जुड़ा हो तो 48 घंटे के अंदर जवाब देना जरूरी है। 48 घंटे? जैसे कि अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से पुलिस ने हिरासत में ले लिया हो तो उसका परिवार पूछ सकता है। बिल्कुल। उस स्थिति में 48 घंटे में जवाब देना ही होगा। ठीक है। लेकिन मान लीजिए 30 दिन बीत गए और कोई जवाब नहीं आया, या फिर जो जवाब आया वो गोलमोल है, अधूरा है या साफ तौर पर गलत है। हाँ। तब एक आम नागरिक क्या करे? बिल्कुल ऐसा होता है, और यहीं से इस कानून की जवाबदेही वाली प्रक्रिया शुरू होती है। अगर आपको जवाब नहीं मिलता या आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप उसी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी, उसी डिपार्टमेंट में, उसे प्रथम अपीलीय अधिकारी कहते हैं। हाँ। उसके पास आप प्रथम अपील या फर्स्ट अपील दायर कर सकते हैं। इसके लिए कोई फीस नहीं लगती। और अगर पहली अपील से भी बात ना बने तो
मान लीजिए उस वरिष्ठ अधिकारी ने भी अपने जूनियर को बचा लिया। तब आपके पास आखिरी और सबसे बड़ा हथियार है द्वितीय अपील यानी सेकंड अपील। और वो कहाँ होती है? ये अपील राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग में की जाती है। सूचना आयोग एक स्वतंत्र और बहुत शक्तिशाली संस्था है। अच्छा। वो संबंधित अधिकारी को तलब कर सकते हैं, जानकारी देने का आदेश दे सकते हैं, और अगर ये साबित हो जाए कि अधिकारी ने जानबूझकर जानकारी छिपाई है तो आयोग उस पर 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 25,000 रुपए तक का जुर्माना लगा सकता है। 25,000 रुपए का जुर्माना? ये तो किसी भी अधिकारी की जेब पर भारी पड़ेगा। इससे तो डर पैदा होता होगा। यही इसका मकसद है। और ये सिर्फ जुर्माना नहीं है, आयोग उस अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी कर सकता है, जिसका असर उसकी नौकरी और प्रमोशन पर पड़ सकता है। बिल्कुल। ये तो हुई पूरी प्रक्रिया, पर अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। जमीन पर, असल दुनिया में क्या इस कानून ने कोई बदलाव किया है, या ये बस एक और अच्छा लगने वाला कानून है जो फाइलों में दब गया? नहीं, ये बिल्कुल नहीं दबा। इसका प्रभाव बहुत गहरा और व्यापक रहा है। यही वो हथियार था जिसने पहली बार देश को बताया कि 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी में असल में हुआ क्या था। अच्छा, वो RTI से ही सामने आया था? हाँ, एक RTI के जवाब ने ही ऐसी पड़तें खोली जिससे पता चला कि देश को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले से लेकर आदर्श सोसाइटी घोटाले तक कई बड़े भ्रष्टाचारों को उजागर करने में RTI की भूमिका बहुत अहम रही है। ये तो बड़े मामलों की बात हुई जो हम खबरों में सुनते हैं। क्या आम आदमी की जिंदगी में भी इससे कोई फर्क पड़ा है? सबसे ज्यादा फर्क वहीं पड़ा है। हमारे स्रोत बताते हैं कि एक गांव था जहां कागजों पर तो हैंडपंप लग चुका था, पर जमीन पर पानी की एक बूंद नहीं थी। अरे! सालों तक लोग परेशान रहे। फिर किसी ने बस 10 रुपए की एक RTI लगाई और पूछा, इस हैंडपंप के लिए कितना पैसा आया, किस ठेकेदार को दिया गया और काम पूरा होने की तारीख क्या थी। बस इस एक सवाल से हड़कंप मच गया और हफ्ते भर के अंदर गांव में हैंडपंप लग रहा था। वाह! ऐसी हजारों कहानियां हैं जहां लोगों को रुका हुआ राशन मिला, विधवाओं को उनकी पेंशन मिली, सड़कों की मरम्मत हुई। इसने सरकारी अफसरों के मन में एक एहसास जगाया है कि उनके हर काम पर जनता की नजर है। वाकई, जैसा कि हमारे एक स्रोत ने कहा गया है, RTI कागज नहीं, हथियार है, सच और हक की लड़ाई का। बिल्कुल। ये सुनकर तो लगता है कि हर किसी को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर कोई पहली बार RTI लगाना चाहता है, तो क्या कुछ ऐसी बातें हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना चाहिए ताकि उनका आवेदन ज्यादा असरदार हो? हाँ, कुछ बहुत ही व्यावहारिक सुझाव हैं। सबसे पहला, अपने सवाल बहुत छोटे, सीधे और स्पष्ट रखें। लंबे चौड़े पैराग्राफ लिखने की बजाय पॉइंट में। हाँ, बिल्कुल। और एक और सुझाव क्यों शब्द को लेकर भी है ना? हाँ, ये क्या है? देखिए, ये सड़क क्यों नहीं बनी, ये एक राय या कारण पूछने वाला सवाल है। इसका जवाब अधिकारी गोलमोल दे सकता है। अच्छा। कॉपी दें, या ये काम किस तारीख तक पूरा होना था, संबंधित दस्तावेज की प्रति दें। मतलब हमें जासूस की तरह नहीं, बल्कि एक जागरूक नागरिक की तरह तथ्यों पर आधारित सवाल पूछने हैं। एकदम सही। ऐसे सवालों का जवाब देना अधिकारी की मजबूरी होती है, क्योंकि उसे सिर्फ रिकॉर्ड से जानकारी निकालकर देनी होती है, अपनी राय नहीं। और एक आवेदन में कितने सवाल पूछने चाहिए? एक आवेदन में बहुत ज्यादा सवाल ना भरें, 5-6 केंद्रित सवाल काफी हैं। इससे अधिकारी पर काम का बोझ नहीं बढ़ता और वो बहाना नहीं बना पाता। समझ गया। भाषा सरल, सवाल सीधे। बस। तो कुल मिलाके साफ है कि सूचना का अधिकार सिर्फ एक कानून नहीं है, ये तो सरकार और नागरिक के बीच के रिश्ते को पूरी तरह से बदल देने की ताकत रखता है। ये नागरिक को सिर्फ एक वोटर से उठाकर व्यवस्था के ऑडिटर की भूमिका में ले आता है। जैसा कि स्रोत के अंत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, जब सवाल पूछे जाते हैं तभी सिस्टम सुधरता है। सही बात है। अगर आप चुप रहे तो गलत सिस्टम मजबूत होगा। अगर आपने सवाल पूछा तो बदलाव तय है। ये बात हर नागरिक को अपनी डायरी में लिखकर रखनी चाहिए। बिल्कुल। इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है। ये कानून 2005 का है। हाँ। जो एक तरह से डिजिटल क्रांति की शुरुआत का दौर था। इसने कागज और कलम के दम पर इतना कुछ बदल दिया। सोचने वाली बात यह है कि आज के AI और रियल टाइम डेटा के युग में हम पारदर्शिता को किस अगले स्तर पर ले जा सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। क्या हम एक ऐसा भविष्य सोच सकते हैं जहां हर सरकारी खर्च का ब्यौरा रियल टाइम में एक पब्लिक डैशबोर्ड पर उपलब्ध हो और हमें RTI लगाने की जरूरत ही ना पड़े? ये एक बहुत ही प्रासंगिक और जरूरी सवाल है।
तकनीक निश्चित रूप से इस कानून की आत्मा को और भी मजबूत कर सकती है और शायद एक दिन पारदर्शिता इतनी सहज हो जाए कि सवाल पूछने की जरूरत ही ना रहे।